भगवान की दिव्य ऐसी यह मंगलमयी कथा है, जो ऐसे संत महापुरुषों के श्री चरणों का आश्रय लेते हैं, उन्हीं के जीवन में सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहां जहीं पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नयान उपाऊ। जीवन में सुंदर बुद्धि की प्राप्ति हो, मति, जीवन में यश की प्राप्ति हो, मति कीरति, जीवन में सुंदर गति की प्राप्ति हो, भूति मतलब ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, और भलाई हमारा कुछ मंगल हो, तो निश्चित ही समझना यह जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, यह सब केवल और केवल सत्संग का ही प्रभाव है। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। यह जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हुआ है, यह केवल और केवल सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है, और कोई अन्य उपाय नहीं है। इसलिए जीवन में जितना हो सके सत्संग करो, भगवान की मंगलमय कथा का आश्रय ग्रहण करो। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह भगवान की कथा हमें प्राप्त हो रही है, तो निश्चित ही यह भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए भगवान की कथा प्राप्त हो, तो सब कुछ छोड़ करके भगवान की मंगलमय कथा का आश्रय अवश्य ग्रहण करो। इससे बड़ा लाभ संसार में और कुछ नहीं हो सकता है। भगवान की कथा मिले तो निश्चित ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बिना सत्संग के जीवन में विवेक नहीं प्रकट हो सकता। आप भागवत कथा सुनते हैं, और भागवत जी की कथा में, मंगलमय कथा में ध्रुव जी महाराज का प्रसंग आता है। ध्रुव जी महाराज जो हैं, वह भगवान के ऐसे एकमात्र भक्त हैं, जिनका दर्शन करने के लिए भगवान गए हैं। भगवान जो हैं वह हरि अपने भक्त ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने के लिए गए। अन्य भक्तों को तो दर्शन देने के लिए भगवान जाते, और भगवान के दिव्य दर्शन से, भगवान की कृपा से ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन भगवत दर्शन के बाद भी वह हिंसा के मार्ग में प्रवृत्त हो गए। लेकिन पुनः जब महाराज मनु ने आकर के और ध्रुव जी को उपदेश किया, हे पुत्र, नायम मार्गो हि साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। हे पुत्र, यह हिंसा का जो मार्ग है, यह भगवत भक्त का मार्ग नहीं है। यह हिंसा का मार्ग जो है, यह भगवान के भक्तों का मार्ग नहीं है, इसलिए इसका परित्याग कर दो। और जब दिव्य मनु महाराज ने उपदेश किया, तब जाकर के हिंसा से ध्रुव जी का बुद्धि विवेक हटा। भगवान का दर्शन से भी दिव्य विवेक प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक जीवन में सत्संग न प्राप्त हो। इसलिए सत्संग जो है वह जीवन में परम आवश्यक है। जीवन में अगर सत्संग मिल जाए, तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जा सकता है।